हेलो एनिमे लवर्स। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे डीमन स्लेयर सीजन 3 के एपिसोड नंबर 5 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पिछले एपिसोड में हमने देखा स्वॉर्डमिट विलेज पर फिश डीमन ने हमला कर दिया था। दूसरी तरफ मुइचिरो कोतेसु के साथ कानामोरी और हगेनेजुका को बचाने के लिए जा रहा था। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में फिश डीमन पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था क्योंकि पेड़ पर कानामोरी था। इसी के साथ मुइचिरो फिश डीमन को पलक झपकते ही काट देता है और कानामोरी मुइचिरो का शुक्रिया अदा करता है उसे बचाने के लिए। और मुइचिरो उससे पूछता है, तुम्हारे पास मेरे लिए कोई तलवार है? तो कानामोरी मुइचिरो की तलवार देखता है जो जगह जगह से टूट गई है और उसकी धार बिल्कुल ख़त्म हो गई है। कानामोरी कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक तलवार है। तांजीरो ने कहा था उसका और उसकी तलवार का ध्यान रखना और उसकी हर बात को मानना। जो तलवार मुइचिरो ने तांजीरो को फेंकने के लिए दी थी वो तलवार तांजीरो ने कानामोरी को ठीक करने के लिए दे दी थी। अब वो जहाँ तलवार है वहाँ जाने लगते हैं और कानामोरी बताता है कि उसका वर्क शेड सामने ही है। तभी मुइचिरो कानामोरी को पकड़कर रोक लेता है क्योंकि उसे डीमन के होने का एहसास हो गया था। तभी एक लुढ़कता हुआ पोट उनके सामने आता है और उसमें से निकलता है ग्योको और कहता है, पता चल ही गया कि मैं यहाँ पर हूँ। पता चलता भी क्यों नहीं, तुम एक हाशिरा भी जो हो। इधर विलेज में फिश डीमन ने हमला कर दिया था और वो सारे स्वॉर्डमिट पर हमला कर रहे थे। तभी मित्सुरी वहाँ आ जाती है और फिश डीमन को मारने लग जाती है और वो मुखिया को बचाने के लिए जा रही होती है। सीन चेंज होता है। विलेज के मुखिया यानी तेचिन को देखते हैं जो एक बड़ी सी फिश डीमन के हाथ में थे और एक स्वॉर्डमिट उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिश डीमन उसे उठाकर फेंक देता है। स्वॉर्डमिट कहता है, मैं आपको मरने नहीं दूंगा क्योंकि सबसे ज़्यादा हुनर आपके पास है। तभी वहाँ मित्सुरी आ जाती है और उसके पास एक अलग सी ही तलवार थी जो कि मुखिया जी ने अपने हाथों से बनाई है। और मित्सुरी लव ब्रीथिंग फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर फिश डीमन को मार देती है और मुखिया फिश डीमन के हाथ से छूटकर गिरते हैं, लेकिन मित्सुरी उन्हें पकड़ लेती है और पूछती है, मुखिया जी आप ठीक तो हो ना? तो मुखिया कहता है, मुझे इतनी खूबसूरत हसीना ने बाहों में पकड़ रखा है तो ठीक क्यों नहीं रहूँगा। और स्वॉर्डमिट कहता है, शुक्र है कि मुखिया बच गए। दूसरी तरफ नेजुको तांजीरो को उठाकर भाग रही थी। सेकिडो कहता है, बचकर मत भाग कायरों की तरह, और उन पर बिजली गिराने लगता है। नेजुको सेकिडो के अटैक से बचती हुई भाग रही थी, लेकिन उसे बिजली का झटका लग जाता है और वो गिर जाती है। अब उरुगी उन पर हमला करता है, लेकिन तांजीरो नेजुको को लेकर वहां से हट जाता है और नेजुको को उठाकर भागने लगता है। इसके बाद सेकिडो कहता है, जा कराकू उड़ा दे उन दोनों को। कराकू अब उन पर हमला करता है पर वो बच जाते हैं, लेकिन कराकू एक और बार एक खतरनाक हमला करता है जिससे वो झोपड़ी बल्कि पूरा एरिया ही तहस महस हो जाता है। अब वो कहीं छुप नहीं सकते तो डीमन उनको आसानी से मार पाएंगे। नेजुको मलबे में दब जाती है, लेकिन उसने तांजीरो की तलवार पकड़ रखी थी जिससे उसका खून बहने लगता है। तांजीरो नेजुको से तलवार छोड़ने के लिए कहता है, नहीं तो उसकी उंगलियां कट जाएगी। और तांजीरो देखता है दोनों डीमन उनको ढूंढते ढूंढते उनकी तरफ ही आ रहे हैं। दूसरी तरफ ग्योको मुइचिरो का स्वागत करता है और वो उन्हें अपनी कला दिखाने की बात करता है। हम देखते हैं ग्योको ने 5 स्वॉर्डमिट के शरीरों को मोड़कर एक पोट में सजा रखा था और ये नज़ारा देखकर कोतेसु और कानामोरी डर जाते हैं क्योंकि वो इन सबको जानते हैं। अब ग्योको बताता है,
इनकी बनाई गई तलवार इन्हीं के शरीर में घुसाकर एक बेहतरीन कलाकारी बनाई है। अब मिचिरो गुस्से में कहता है, ओए अपनी तलवारों को बाहर निकाल वरना ठीक नहीं होगा। और मिचिरो उस पर अटैक करता है, लेकिन वो पलक झपकते ही छत पर चला जाता है। मिचिरो सोचता है ये एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट में चला जाता है। मिचिरो फिर से अटैक करता है, लेकिन वो फिर से बच जाता है। मिचिरो फिर से सोचता है ये पोर्ट कहाँ से आ जाते हैं और ये खुद को बचाने के लिए ऐसा कर रहा है, मतलब इसका सर काट दिया जाए तो ये मर जाएगा। इसके बाद ग्योको अपने हाथ में से एक पोर्ट निकालता है जिसमें से 2 गोल्डफिश निकलती है और उस पर नीडल से वार करती है, पर मिचिरो इससे आसानी से बच जाता है। लेकिन कोतेसु चिल्लाता है उससे बचकर रहना, जिससे गोल्डफिश का ध्यान कोतेसु पर जाता है और वो उस पर नीडल से अटैक करती है। लेकिन बीच में मिचिरो आ जाता है जिससे सारे नीडल्स उसके लग जाते हैं और मिचिरो कहता है तुम दोनों मेरी कमज़ोरी बन रहे हो। तो कानामोरी कोतेसु को लेकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद ग्योको बताता है कि इन नीडल्स के जहर से उसका शरीर धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा और वो मर जाएगा। और वो ये भी कहता है तूने उन दोनों के लिए अपनी जान जोखिम में डाली जिनकी जिंदगी किसी काम की नहीं। और मिचिरो को याद आता है ऐसा कुछ उसे किसी और ने भी कहा था, पर उसे अच्छी तरह से याद नहीं आता। इसके बाद मिचिरो ग्योको के पास उसकी गर्दन काटने जाता है। तभी ग्योको अपने ब्लड डीमन आर्ट से मिचिरो को एक वाटर प्रिजन में बंद कर देता है और कहता है अब तू इसमें घुट घुट के मर जाएगा। लेकिन मिचिरो वहां से निकलने की कोशिश करता है, पर वो कुछ नहीं कर पाता क्योंकि इस प्रिजन में सांस लेना ही मुश्किल है, तो वो ब्रीथिंग टेक्निक इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब ग्योको कहता है इस गांव को तबाह करने के बाद डीमन स्लेयर की तलवार ही नहीं बन पाएगी, इसके बाद हम उबुयाशी को ढूंढकर उसको भी मार देंगे। सीन चेंज होता है। अभी भी नेजुको ने तांजीरो की तलवार पकड़ रखी थी। तांजीरो उसे तलवार छोड़ने के लिए बोलता है और उसे समझ नहीं आता नेजुको ये क्या कर रही है। फिर नेजुको अपने ब्लड डीमन आर्ट से एक्सप्लोडिंग ब्लड का यूज़ करती है, जिससे तांजीरो की तलवार आग की लपटों से घिर जाती है। तांजीरो देखता है हीट की वजह से उसकी ब्लैक सोर्ड का कलर बदल कर लाल हो गया था। तभी तांजीरो को एक लेडी की आवाज़ सुनाई देती है। वो कहती है अच्छा ये लाल हो जाती है, ऐसा कैसे होता है? आमतौर पर ये गहरे काले रंग की होती है ना। और ये लेडी यूरिची की बात कर रही है और तांजीरो सोचता है कि वो एक इंसान है और घायल भी हो जाता है, लेकिन हर बार उसकी कोई ना कोई मदद करता है, इसलिए वो अभी तक जिंदा है। और उसकी मदद के लिए जो भी आया है उनका सिर्फ एक ही मकसद था, डीमंस का खात्मा और इंसानियत की हिफाजत। इसके बाद तांजीरो उन तीनों डीमंस के पास जाता है और सेकिडो जलती हुई तलवार देख उसे मुजान की मेमोरी याद आती है, क्योंकि सभी डीमंस में मुजान का ब्लड है और वो एक डीमन स्लेयर को याद करते हैं जिसने मुजान को लगभग मार ही दिया था। और तांजीरो के डीमन स्लेयर मार्क आ जाता है जो हमने सीज़न 2 में भी देखा था, और उन्हें तांजीरो में उस डीमन स्लेयर की झलक दिखती है। अब तांजीरो हिनोकामी कागुरा का यूज़ करके उरुगी की गर्दन काट देता है, फिर तुरंत ही आगे बढ़कर कराकू और आखिरी में सेकिडो की गर्दन काट के अलग कर देता है। और इस फॉर्म का नाम था सन हेलो ड्रैगन हेड डांस। तीनों डीमंस के शरीर बेजान होकर नीचे गिर जाते हैं। तांजीरो को याद आता है कि उसने ग्युटारो को मारा था, तब भी उसकी ब्रीथिंग और ताकत बढ़ गई थी, जिससे उसके चेहरा और शरीर पर आग लगी हो। अब तांजीरो सोचता है अगर मैं इन चारों का सर एक साथ काट दूं
तो ये मर जाएंगे। और वो देखता है गेन्या ने चौथे डीमन का सर धड़ से अलग कर दिया था, लेकिन वो देखता है गेन्या का चेहरा बिल्कुल डीमन जैसा लग रहा है। और तांजीरो सोचता है गेन्या डीमन तो नहीं बन गया। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। क्या गेन्या सही में डीमन बन गया है? ये तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। तो उसे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।